हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त, प्रसन्नचेत और खुश होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 22 परिश्रम और विश्राम समझाने जा रही हूँ। ये एक निबंध है। इस पाठ को समझाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी आवश्यक जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और बढ़िया आसान लफ्ज़ों में आपके लिए अर्थ ला सकें। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू बच्चों। तो आज पाठ शुरू है पल्लव कक्षा 7 का पाठ 22 परिश्रम और विश्राम। वास्तव में जो भी काम हम करते हैं वो परिश्रम से करते हैं, ठीक है बच्चों। और इस निबंध को लिखा है श्रीमन नारायण जी ने और प्रस्तुत निबंध में लेखक ने विभिन्न तर्कों के माध्यम से, विभिन्न उदाहरण के माध्यम से परिश्रम की महत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह परिश्रम और विश्राम की महत्ता का पक्षधर है। लेखक ने बताया है कि हमें परिश्रम करना चाहिए और विश्राम का भी महत्व है। तो बच्चों, शुरू है। एक समय की बात है, गांधी जी वृंदा में खादी और ग्राम उद्योग के महत्व पर भाषण दे रहे थे। वे समझा रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए दिन में 8 घंटे परिश्रम करना चाहिए। वह श्रम उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी है। एक सज्जन खड़े होकर बीच में ही पूछने लगे, बापूजी, अगर 4 ही घंटे काम करें तो क्या हर्ज है? मनुष्य को कुछ फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए। दिन रात मिलकर 24 घंटे होते हैं ना? गांधी जी ने कहा। उसने कहा, जी हाँ। आप 8 घंटे सोते होंगे ना? उसने कहा, जी नहीं, 6 घंटे की नींद मेरे लिए काफ़ी है। बहुत अच्छा, तो फिर बचे 18 घंटे। उसमें सिर्फ 4 घंटे आप अपने निर्वाह के लिए मेहनत करेंगे, तो फिर कितने घंटे बचे? जरा गणित कीजिए। गांधी जी ने मुस्कुरा कर कहा, 14 घंटे। तो इन 14 घंटों का आप क्या करेंगे? क्या दिन भर हजामत बनाते रहेंगे? महात्मा गांधी जी ने उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करी। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। वे सज्जन कुछ कहना तो और भी चाहते थे, पर उन्होंने चुपचाप बैठ जाना ही मुनासिब समझा। गांधी जी ने किया तो मजाक ही था, पर उनके प्रश्न के पीछे दुनिया की एक जटिल समस्या छिपी हुई थी। इस यंत्र युग में मशीनें बड़ी तेजी से मनुष्य का काम कर लेती हैं। इंसान को अपने हाथों से बहुत कम मेहनत करनी जरूरी पड़ती है। अपनी पूंजी के बल पर अमीर लोग एक उंगली हिलाए बिना करोड़ों रुपए कमाते हैं और आराम करते हैं। दूसरी तरफ मशीनों के साथ साथ काम करते करते खुद मशीन बन जाने वाले बेचारे मजदूर उनके लिए पसीना बहाते हैं, मगर फिर भी उन्हें गरीबी में ही सारी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मशीनों का भद्दा शोरगुल और उनकी गति उन्हें जल्दी थका देती है, इसलिए वे मांग पेश करते हैं कि उनके काम के घंटे घटा दिए जाएं। वे भी अपने अवकाश का समय अमीरों की तरह नाच गान, सिनेमा थिएटर में बिताने की चाह रखते हैं। कहते हैं कि एक बार एक गरीब किसान ने शंकर जी की तपस्या की, उसे वरदान भी मिल गया। शंकर जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।
उस किसान को सेवा में एक भूत मिल गया। बात मुंह से निकलने की देर नहीं कि चीज़ हाजिर, जो चाहो सो मिल सकता था। पर एक बेढब शर्त भी थी, अगर उस भूत को कोई काम ना बताया गया तो वह इंसान को ही हड़प कर जाएगा। यानी उस भूत की थी कि भाई उसे लगातार काम बताते रहना है, जहाँ पे भी काम नहीं बताया वो उल्टा उसी को खा जाएगा। भूत से फरमाइश हुई महल की, सैकड़ों नौकरों की, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयों की, रंग बिरंगी पोशाकों की। फिर हाथ जोड़कर भूत ने कहा, और ठहरो सोच के बताता हूँ। किसान बोला, पर शंकर जी की शर्त के अनुसार वह ठहर नहीं सकता था। किसान को और कुछ तो नहीं सूझा। वह घबरा के बोला, मुझे शंकर जी के पास ले चलो। इस भूत ने मेरी जान बचाई है देव। किसान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे ये शान शौकत कुछ नहीं चाहिए, मैं फिर से किसान बनना पसंद करूँगा। एवमस्तु। शंकर जी ने कहा, बेचारे किसान के जी में जी आया, जान बची लाखों पाए। शंकर जी का यह भूत कोरी कल्पना नहीं है, यह भूत तो सबके अंदर रहता है, और अगर उसे भरपूर काम ना दिया जाए तो वह हमारा जीवन ही हराम कर डालता है। यह सर्वव्यापी भूत हमारा मन है, जिसको वश में रखने के लिए मुनि और संत भी सदा प्रयत्नशील रहते हैं। मेरे ख्याल से किसी को कड़ी सजा देनी हो तो उसे कुछ भी काम ना देकर सिर्फ बिठाए रखना चाहिए। बर्नार्ड शॉ ने ठीक कहा है, अनंत विश्राम ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या है। यूनान के टेंटलस की कथा शायद आपको मालूम हो। उसे एक भयंकर शाप प्राप्त हुआ। उसे एक तालाब में खड़ा कर दिया गया। जब उसे प्यास लगती तो वह प्यास बुझाने के लिए अपना सिर झुकाता तो पानी की सतह नीचे हो जाती और टेंटलस प्यासा ही रह जाता। धनिकों को भी यही हाल है। उनके चारों ओर सभी प्रकार की भोग्य सामग्री रहती है, पर उनकी विषय वासना तृप्त नहीं होती। यानी जो पैसे वाले हैं, भोगी लोग हैं, उनके चारों तरफ सब कुछ है, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। उनके हालात उस प्यासे नाविक के समान है जो समुद्र में अपनी किश्ती पर जा रहा है। उसके चारों ओर पानी ही पानी है, पर नमकीन होने के कारण वह अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जीवन की मिठास श्रम में है, विश्राम में नहीं। जिंदगी का जायका कड़ी मेहनत में है, आराम चैन में नहीं। यानी जीवन जो है असली वो मेहनत करने में है, आराम चैन से बैठने में नहीं। जो लोग कम घंटे काम करके ज़्यादा फुर्सत चाहते हैं, उनकी दलील है कि वे समय का उपयोग कला, साहित्य, विज्ञान में करेंगे, किंतु उन्होंने शायद दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र पढ़े नहीं हैं। पहले विज्ञान को ही लीजिए, बहुत सारे आविष्कारक मजदूर ही रहे हैं जो अपने हाथ से काम करते थे, केवल अपनी प्रयोगशाला में बैठकर मजदूरों पर हुक्म नहीं चलाते थे। गैलीलियो, जिसने यूरोप में पहली बार यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हकीमी का पेशा करता था। आकाश के निरीक्षण के लिए वह अपनी दूरबीन खुद ही बनाता था, उसके कांच स्वयं गढ़ता था। स्टीफसन, जिसने सबसे पहला इंजन बनाया, एक साधारण मजदूर था। यही
हाल वॉट और आर्कराइट का था, जिन्होंने कई तरह की कलें ईजाद की। अंग्रेज़ी साहित्यकारों में आदि कवि चासर बहुत दिनों तक एक सिपाही रहा। बेकेन एक प्रख्यात व्यस्त वकील था। सर वॉल्टर रेले सिपाही और नाविक रहा। शेक्सपियर शुरू में थिएटर आने वालों के घोड़े संभालने का काम करता था। डॉक्टर जॉनसन का जीवन तो अनंत संघर्ष ही था। इटली का अमर कवि दांते बहुत समय तक दवाइयाँ बेचने का काम करता रहा था। संसार के प्रसिद्ध चित्रकारों, शिल्पियों व संगीतज्ञों की जिंदगी इसी तरह की रही है। वे अपने व्यस्त और संघर्ष भरे जीवन में अवकाश की कुछ घड़ियों का सदुपयोग करके ऊंचे से ऊंचे कलाकार बन गए। श्रम और संघर्ष से ही मनुष्य की सभी शक्तियों का विकास होता है, चैन की बंसी बजाकर नहीं। यानी श्रम और संघर्ष करने से ही नई शक्तियों का विकास होता है। फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक वॉल्टर का आदर्श था हमेशा काम में लगे रहना। पर मुझे गलत ना समझिए, मेरा यह मतलब नहीं है कि हमें अवकाश की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। थोड़ी फुर्सत तो हमारे मन और शरीर को आराम देने के लिए आवश्यक है। पर आज दुनिया में काम और श्रम का अभिशाप मानकर अवकाश को वरदान मान लेने का जो रवैया है, मैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहता हूँ। बाइबिल के अनुसार अपने ललाट के पसीने से रोटी खाना ईश्वर का इंसान को शाप है, पर हम भूलते हैं कि वह भगवान का मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान भी था। कोलाइल तो श्रम का ही परमेश्वर की पूजा मानता है। और सच बात तो यह है कि जो लोग अधिक अवकाश की मांग करते हैं, वे काम से घृणा नहीं करते, बल्कि जिस तरह का काम उन्हें करना पड़ता है, उसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है। एक मील मजदूर अपने श्रम में क्यों कर रस लेगा? उसे तो बस कलों की देख रेख करनी और अपनी मजदूरी प्राप्त करनी है। इसके अलावा ना तो उसे कोई जानकारी है और ना जिज्ञासा। मशीनों की कर्कश आवाज़ से, गर्मी से, मील की दूषित वायु से वह घबरा जाता है। रोजाना एक सा काम करते रहने से वह व्याकुल हो उठता है। उसकी नसें तनने लगती हैं, उसका दिमाग चक्कर खाने लगता है, उसका दिल उदास रहने लगता है। फिर वह बेचारा आफत का मारा कम घंटे काम करने की और अधिक वेतन की मांग पेश ना करे तो क्या करे? जब लोग अपने घर में या अपने गांव की छोटी सी दुकान में काम करते थे, उन्हें अपनी छोटी सी मशीन या चरखा या करघा का भेद मालूम रहता था। जो चीज़ वे तैयार करते थे, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होती थी। अपने माल की तैयारी में उन्हें आनंद और संतोष का अनुभव होता था। अपने परिश्रमालय में वे खुली हवा में शांति से कार्य करते थे। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, फिर भी ऊबते ना थे। वे तंदुरुस्त रहते थे, आज़ाद रहते थे, कलाकार थे। उनका दिल भाईचारे से सरोबार रहता था, उनका दिमाग ताज़ा व तेज़ रहता था। वे अपनी छोटी स्वच्छ कुटिया में आराम से ज़िंदगी बिताते थे और काम करते करते अपने सृजनहार की भक्ति के भजन भी गुनगुनाते थे। यानी
जब उनके ऊपर उनके पूरे काम की जिम्मेदारी थी, कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, तो वो उस काम को एंजॉय करते थे और काम के साथ साथ भगवान की भक्ति में भी लगे रहते थे और उन्हें इस काम में बहुत ही आनंद आता था। वो घंटों उस काम को करते रहते थे। लेकिन आज का मजदूर ज़्यादा धन पाने के लालच में गांव छोड़कर शहर जाता है, जहां ना उसे मन की शांति है, ना ही वह खुशहाल है। जो 2 पैसे ज़्यादा कमाता है, वह अपनी कमाई, थकान और नीरस जीवन को भुलाने के लिए शराब वगैरह पर न्योछावर कर देता है। उसे ना माया मिली, ना राम, ना दीन और ना दुनिया। वह यह नहीं चाहता कि हम ज्ञान विज्ञान की उन्नति का फ़ायदा ना उठावें। चीन और जापान की तरह बिजली की ताकत से छोटी और उपयोगी मशीनों का आविष्कार करके अपना उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। रूस की तरह गांव में सहकारी खेती और सहकारी उद्योग शुरू करना उचित ही है, लेकिन पैसे के लालच में, मोह में, आवश्यकता में अधिक कल पुर्जों का उपयोग करना भी उचित नहीं। उससे बेकारी बढ़ेगी, काम रसहीन और थकाने वाला बनेगा, सुस्ती जगेगी, ऐश आराम की वृत्ति उमड़ेगी। 8 घंटे सोकर और 8 घंटे आजीविका के लिए मेहनत करके भी 8 घंटे बचे रहते हैं। इन घंटों में हम जो चाहे कर सकते हैं। 24 घंटों में 8 घंटे की फुर्सत कम नहीं, 33%, 1/3। आज अमीरों को अवकाश ही अवकाश है और गरीबों को काम ही काम। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि समाज की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को जड़ से बदला जाए। तभी सबको श्रम और विश्राम उचित मात्रा में मिल सकेंगे। फिर अवकाश का मोह नहीं रहेगा, दिन भर हजामत बनाने की नौबत भी नहीं आएगी। श्रीमन नारायण जी कह रहे हैं कि अमीरों के पास तो अवकाश ही अवकाश है, समय ही समय, और गरीबों के पास सिर्फ काम ही काम है। तो आज जो समाज की आर्थिक व्यवस्था है उसको हमें बदलना होगा। तभी सबको श्रम भी करना पड़ेगा और विश्राम की मात्रा से मिल सकेंगे। फिर अवकाश का मोह नहीं रहेगा, यानी फिर हमें छुट्टी की आशा नहीं रहेगी और ना ही जो खाली होगा उसे हजामत बनाने की नौबत आएगी। आई होप आप सब बच्चों को परिश्रम और विश्राम के महत्व का पता चला होगा और आप भी अपने परिश्रम के घंटे बांटेंगे, समय पर किताब पढ़ेंगे और समय पर स्कूल का काम करेंगे और खेलेंगे, यानी एक टाइम टेबल हर चीज़ का बनाएंगे। एक बार इसके शब्दार्थ देखते हैं। आजीविका यानी व्यवसाय, निर्वाह यानी गुजारा, सर्वव्यापी यानी सब जगह व्याप्त, विश्राम यानी आराम, चौगिर्द यानी चारों तरफ, सृजनहार यानी सृष्टि का रचयिता। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।